ग्रंथ राज में लिखा है यहाँ पर, मित्र अहो ज्ञानियों, वकील उमेश, मुकेश भाई, ज्ञानी समझ, ज्ञानी समझ, 1,00,000 पूत। ओहो, इतना ज्ञान आप लोगों को पहले से हो चुका है। धन्य माताओं, आशीष देख, 1,00,000 पूत, 1,25,00,000 नाती, ता रावण के घर दिया न बाती। जिसके पास 1,00,000 बेटे हो, 1,25,00,000 पोते हो, उस रावण के घर में कोई दीप जाने वाला नहीं मिला। यानी सबके दिन एक से नहीं होते, इसलिए अपने धन के मद में मत आना, बल के मद में मत आना, मेरे मित्र प्रभुता के मद में मत आना। सबकी शक्तियां क्षीण हो जाती है और मिट्टी जो है ये बड़ी शक्तिमान है। ब्रह्मांड में शक्तिमान कोई वस्तु है तो ज्ञानियों उसका नाम मिट्टी है। मंदिर के शिखर पर भी पहुंचती मिट्टी। ईंट क्या है? मंदिर के शिखर पर पहुंचती मिट्टी। यानी कलश क्या है सोने का? वो भी तो पत्थर ही है। ज्ञानी, वो भी धातु है। कलश पर पहुंचती मिट्टी। और हे ज्ञानी, जगत में जो उचक रहे मिट्टी पर, उन सबको मिट्टी में मिला लेती मिट्टी। जब तक हंस देह के अंदर है, आत्मदेव जब तक शरीर में है, तब तक ज्ञानी कितनी तुम विचार कर लो, लेकिन ऐसा भी दिन आता है। भारत की भूमि में कभी आचार्य विद्यानंद स्वामी विचरण करते थे, दिल्ली में विराजमान थे, मित्र थे, नाम शेष। वो चमकता शरीर मिट्टी में मिल चुका है। कभी होते थे आचार्य विमल सागर महाराज, कभी होते थे आचार्य महावीर कीर्ति महाराज, कभी होते थे आचार्य आदि सागर महाराज, कभी होते थे आचार्य शांति सागर महाराज। मित्र, इनको ही क्यों? कभी होते थे ज्ञानी भगवान महावीर स्वामी, कभी होते थे ज्ञानी ऋषभ देव, श्री राम। ये बड़े बड़े महापुरुष अनंतानंद 24 इस भूतल पर होकर निकल गई। मित्र, चमकते रहे शव और शव विलीन हो गए। दादा रतनलाल जी, हे मित्र, आपको अपना भक्त कहने वाले कोटि कोटि लोग मिल जाएंगे, आपकी प्रशंसा करने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, पर मैं आपको बात इतना कह रहा हूं, अब नहीं है भरोसा ये हंस कब चला जाए। इसलिए 24 घंटे अपने में सतर्क रहना। ये मत सोचना घर का कार्य कैसे चलेगा, अब तो 24 घंटे नमो अरिहंताड़म का ध्यान करो। यमश्च करुणा नास्ति, यमराज को कोई करुणा नहीं है। और ये मत सोचना कि मेरे हाथ की रेखा हम दिखा चुके हैं और रेखा शास्त्री ने बता दिया तुम 100 साल जियोगे। मित्र, रेखा शास्त्री भी बताने वाले भी चले जाते हैं, अकाल मरण भी होता है। दुनिया की कुंडली बिठाने वाले भदौरिया जी, ऐसे ऐसे लोगों को देखा मैंने जो जगत के ग्रह उतारते थे, जब उनके घर में लग गए तो मेरे पास आए, बोली महाराज बहुत परेशान हूं। हमने ज्ञानी क्या हुआ? बोले स्वामी पूरा घर बर्बाद हो गया। मैंने कहा जब हो ही गया है तो परिग्रह पूरा छोड़ दे तो माला माल हो जाएगा। हे मित्र, सारी विद्याएं क्षोभसम है। विद्याओं के होने से न कोई श्रीमान होता है न कोई धीमान होता है। विद्या अलग विषय है और पुण्य अलग विषय है। विद्याओं की पहचान भी मनोज
छाबड़ा तभी तक होती है यदि पुण्य प्रचंड है, और पुण्य तुम्हारे पास नहीं। बड़े बड़े विद्वान मेरे नगर की गली में बैठे रहते, कोई 2 कौड़ी का नहीं पहुंचता। सब कुछ मिलने के साथ समत्व तो मिलना चाहिए। सब कुछ मिलने के साथ समत्व तो मिलना चाहिए। वो बाजारों में नहीं मिलेगा शिवसेन भैया, वो किसी बाजार में नहीं मिलेगा, ना आपके भिंड में मिलेगा, ना जबलपुर में मिलेगा, ना टीकमगढ़ में मिलेगा, ना ग्वालियर में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। यदि वो है कहीं तो मित्र वो आपके भीतर ही है। परेशान होना छोड़ दो डॉक्टर जिनेन्द्र जी, मित्र परेशान होना छोड़ दो, सहयोग करना सीखो। किसी के वियोग में रोना मत सीखो, सहयोग करना सीखो। किसी के वियोग में रोना मत सीखो। सहकारिता करना, पर रोने की आवश्यकता नहीं है। रोने की आवश्यकता नहीं। इसलिए लगता है कि यहां गाथा सूत्र लिखते समय संसार की संपूर्ण दशा को यहां देख रहे थे ग्रंथकर्ता। आज प्रातः एक बीभत्स दृश्य, एक पड़ा खत्म हो गया और पुराने रेलवे के पास पड़ा। श्वान चीथ रहे और सुअर चीथ रहे एक साथ। सुअर भी खा रहे उसको और श्वान भी खा रहे। इंसान दिख के निकल जा रहा है, इंसान दिख के निकल जा रहा है। मर चुका सो इंसान देख के तू निकल गया। उन अभागे मनुष्यों से कह देना तुम भी इस जैसे ही हो जो मार के खाते हैं। उन इंसानों से कहना तुम भी ऐसे ही हो। मैसूर भैया कहां गया? ओहो प्रवीण, दक्षिण भारत में देखा आपने, विकराल रूप है। कैसे कैसे प्राणियों को छील छील करके मुख में रख रहे हैं। मित्र आज क्या देखा, श्वान और सुअर एक साथ एक छोटे से भैंस के बछड़े को खा रहे थे, पर मनुष्य देख देख के दूर से भाग रहे थे। उनके मित्र उन अभागे नरधामों से कहना इसको भी देख लो तुम भी ऐसे ही हो। ये सुअर तो कम से कम मरे को खा रहा है, तुम मार मार के खा रहे हो। पता नहीं तुम्हारी दशा क्या होगी। वो ही दशा तुम्हारी होगी जो आज इस जीव की है, जिसे दूसरा खा रहा है। अगला भव तुम्हारा ऐसे ही होने वाला है। विजय आज किसको लाए? बेटा खड़े हो जा। विजय का बेटा आया था, बहुत नियम लेके चला गया, ठीक है ना। आज दशहरा है ना, तू ही क्षत्रिय है बेटा, एक नियम ले ले, जीवन में कभी मांस नहीं खाएंगे। कैसी संगति में फंस जाए वहां से खिस्सा खाएंगे। कोई कोटि कोटि द्रव्य का लोभ दिखाए तो कह देना मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं, मैं शुद्ध दूध घी खाने वाला हूं, जीवों के कलेवर को खाने वाला नहीं हूं। पक्का बेटा? आज से तेरा नियम है क्या? जीवन में कभी मांस नहीं खाए। बहुत बढ़िया, बुरा किया बच्चे ने, अच्छा किया। किसी का दशहरा मने ना मने ऋषभ, इस बालक का ही श्रेष्ठ दशहरा है। बहुत अच्छा किया बेटा। अपने घर में मित्रों से जरूर कहना आज मैं एक नियम लेके आया हूं और तुम सच्चे श्री राम के भक्त हो तो बेटा तुम भी नियम ले लो, ऐसा उनको समझाना, ठीक है।
रावण जैसे काम नहीं करना, काम करना तो कैसे, राम जैसे करना। बैठ जा। अरे वो रमचंद भैया घर से आया और खाली खाली चला जाता तो माँ पूछती बेटा क्या लेके आए तो? अब वो अच्छे से कहेगा माँ जो जगत में कहीं नहीं मिला है वो लेके मैं आया। इतना गहरा सूत्र लिखा है। काय वत्समति, हे मित्र, न तस् दुख मुहंती न हुई वित्तमग्गा न स्वयं न बंधा एको संपन्न हुई दुखम कातार मेव अनुजाई कम्मम। गाता सूत्र कह रहा है न तस्य दुख विभायंती, इस जीव के दुख को कोई विभाजित करने वाला नहीं है। ऐसा लग रहा है ये गाथाएं कर्म सूत्र की चल रही है, बिल्कुल गंभीर, जैसे कोई माँ अपने बेटे को समझा रही है, हे लाल जब तक मैं जीवित हूं तब तक तू मुझे देख रहा है, पर तुझे बोध होना चाहिए मनुष्य की आयु सीमित है, इसका वियोग नियत होगा। हमारे प्राण निकलने के पहले इतना ढाढ़स अपने आप पे रख लेना कि तुमको कोई सहारा देने वाला नहीं मिलेगा। और ये कोई नया काम नहीं है, ये प्रकृति का धर्म है। जो जो जन्म लेते हैं उन सब की मृत्यु होती है। जो युवा थे वे वृद्ध हो गए, जो वृद्ध थे वे चले गए। ये सत्य है क्या? सत्य है। अच्छा, इतना सब कुछ सत्य को जानती हो भी दूसरे की जेब से खींच करके पप्पू अपनी जेब क्यों भरना चाहते हो? ईमानदारी की बात बताऊं, इतना तटस्थ मध्यस्थ होकर के मैं क्यों जी रहा हूं? राजेश प्रोफेसर साहब, जगत के प्रत्येक नगर में और हर व्यक्ति की मानसिकता को मैं समझ चुका हूं। इनको मालूम रहता है कि कल मैं चला जाऊंगा, फिर भी धन और धरती से इतना राग रहता है, वो छोड़ना नहीं चाहता है, छोड़ना नहीं चाहता है, बल्कि आयुक्रम छीन ले जाता आपको, ऊपर यहां से जाना ही पड़ेगा। फिर भी जीव अपने जीते जी किसी से मित्रता करना पसंद नहीं कर रहा। हाथ मिलाना, गले से गले लगना, इससे मैं मित्रता नहीं मानता हूं। परेशान दुखानुपत्ति मैत्री, जब मैं आपको मित्र बोलता हूं तो ये मत समझना कि हाथ मिलाने वाले मित्र हैं, ये अज्ञानता का बोध मत कर लेना। परेशान दुखानुपत्ति मैत्री, दूसरे को दुख की उत्पत्ति न हो ऐसे परिणाम रखना, इसका नाम है मैत्री। किसी भी जीव को मेरे निमित्त से दुख न हो ऐसी परिणति का रहना, इसका नाम है मैत्री। जाति पंथ कुलों के विकल्प से तुम शून्य हो गए संजय, तो मैत्री स्थापित कर सकते हो। मैत्री विशाल हृदय में होती है, मैत्री विकसित मस्तिष्क में होती है। खिलते कमल में भौरा सुगंध का वेदन करता है, खिलते कमल में भौरा सुगंध का वेदन करता है, और बंद होते कमल में अंकुश बेटा भौरे की मृत्यु हो जाती है। ऐसे जितने युवा यहां बैठे उस सभा में, सारे युवाओं से कहना बेटा
तुम किस कुल में जन्मे हो ये तुम सोच के नहीं आए। किस कुल में तुम जन्मे हो ये सोच के नहीं आए हो। ये पूर्व कर्म के नियोग से तुम्हारा जन्म हो गया है। जिस पुण्य से तुमको उज्जवल कुल मिला है उस पुण्य की रक्षा करो। कुल की रक्षा की जरूरत नहीं है, कुल की उज्जवल परंपरा की रक्षा करो। पर जाति के मत में आकर के अगला भाव अपना मत बिगाड़ लेना। अखंडता तभी सीख सकता आदमी जिसको मात्र धर्म दिखेगा, मात्र धर्म दिखेगा, मात्र सत्य दिखेगा। जन्म सुजन्म, लेकिन कुल के राग में आकर के हम प्राणी मां से शत्रुता बांधे, ये अच्छी बात है क्या? और कल कहीं संजय, जिस कुल से तुमको शत्रुता दिख रही थी तो उसी कुल में तुम्हारा जन्म हो गया, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? इतनी विराट श्रुत के अभ्यास का मतलब समझिए मनोज। स्वाध्याय का तात्पर्य विकसित हृदय, विकसित मस्तिष्क, संकोच दृष्टि। महेश ज्ञानी संकोच दृष्टि जिनकी है वे कभी भी देश और राष्ट्र और धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे। तुम धर्मात्माओं से देश का सैनिक श्रेष्ठ है। तुम धर्मात्माओं से देश का सैनिक श्रेष्ठ है। वो नहीं देखता कौन कौन क्या है, अपने देश की सीमा पर रह करके संपूर्ण देश की रक्षा करता है। जबकि सेना में एक जाति का आदमी नहीं होता। अभिनंदन जैन भी था कि नहीं? पूरे कर्नाटक की जैन समाज मुस्कुरा रही है। और कर्नाटक तमिलनाडु की नहीं, पूरे भारत की संपूर्ण राष्ट्र मुस्कुरा रहा है। हे मित्र, विषय को समझिए। आपको जोश किस बात का दिला रहा हूं? जैसे अभिनंदन ने ये नहीं देखा कि जैनियों की रक्षा करना, मुझे अभिनंदन ने ये देखा है हमारे देश की रक्षा हो। ऐसे सच्चा धर्मात्मा जो होता है ये छोटे छोटे कुलों को नहीं देखता है, वो वीतराग धर्म को देखता है। जितने युवा बेटा, आज तुम सबका नियम है, तो छोटा सा बच्चा प्रतिज्ञा ले सकता है। तो तुम्हारा भी नियम दशहरा के दिन है, एक ग्रुपों के राग में हम धर्मात्मा धर्म से दूर नहीं होंगे। हम प्रत्येक जो अहिंसा का नाद करेगा और भारत की नहीं विश्व की भूमि पर जो जीव होंगे हम सबकी रक्षा करेंगे। नहीं ले सकते नियम? ले सकते हो? तो माताओं, तुम्हारा नियम ये है, आज दशहरा के दिन कम से कम अपने घर के लोगों के बारे में अशुभ न सोचना। ये नियम ले सकते हो? ठीक, बहुत अच्छी बात। क्या नियम ले लिया? अपने घर के लोगों के बारे में गलत नहीं सोचेंगे। पक्का नियम? पक्का नियम, बहुत बढ़िया। अब सुनो ध्यान से, जब इन लोगों का नियम हो गया अपने घर के लोगों के बारे में अशुभ नहीं सोचेंगे, तो ऐसा प्रत्येक घर के लोग ऐसा नियम ले लेंगे तो कोई अशुभ किसी का होगा ही नहीं, पूरा देश सुरक्षित हो जाएगा।